स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो दोस्तों इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 के अक्टूबर महीने के चौथे सप्ताह यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार से रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी सेहत, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ कैसी रहेगी, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह चौथा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे और इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। इसलिए इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। तो देखिए, चंद्रमा शुरुआती दिनों में पंचम भाव में गोचर करेंगे, मध्य के दिनों में छठे भाव और सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो वहीं अंत के दिनों में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति शुरू के 2 दिन को छोड़ करके बाकी दिनों में अच्छी रहने वाली नहीं है। चंद्रमा के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी सेहत को लेकर के है, आपकी हेल्थ को लेकर के कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, गोचर कुंडली का लग्न स्थान होता है आपकी सेहत का और लग्न के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे सूर्य नीच राशि में, मंगल शत्रु की राशि में और केतु के साथ अंगारक और ग्रहण योग का निर्माण यहाँ पर दूसरे भाव में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, बुध महाराज की स्थिति तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर केतु, मंगल और सूर्य का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस समय आपको मुख से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। दांत मसूड़ों में दर्द की समस्या, खान पान पर ध्यान दीजिए, तनाव, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन जैसी शिकायतें हो सकती है, डाइजेशन, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम और इस समयावधि में आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बुधदेव अपने मित्र के घर में रहेंगे तो चाहे कितना भी बड़ी समस्या क्यों न हो जाए, लेकिन अंत में रिलीफ मिल करके ही रहेगी। यानी कि देखा जाए तो यह जो सप्ताह रहने वाला है सेहत के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं रहेगा। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह। तो देखिए, गोचर कुंडली का पंचम स्थान होता है आपकी शिक्षा का और शनि महाराज बनते हैं पंचम के अधिपति और शनिदेव की स्थिति छठे भाव में पूरे सप्ताह देखने को मिलेगी। चंद्रमा शुरुआती दिनों में पंचम भाव में गोचर करेंगे, फिर शनि के साथ रहेंगे, उसके पश्चात चंद्रमा की स्थिति खराब ही रहेगी। इस दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा अपने पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी जाती है, यानी कि आपका मन डाइवर्ट हो सकता है आपकी स्टडी से। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, तो उसके लिए यह जो समय है उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय
आपको विशेष रूप से अपने पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी जाती है। और अंत में उपाय जो बताएंगे उसे फॉलो कीजिएगा, काफ़ी हद तक आपकी पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। पूरे सप्ताह भर छठे भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा शुरुआती दिनों में पंचम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात चंद्रमा की स्थिति लग्न से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली है। इसलिए दोस्तों इस समय आपके लव रिलेशनशिप में, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी सी वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इस समय दोनों के बीच में अहंकार और क्रोध आपके रिलेशनशिप में दरार का कारण बन सकता है। इसलिए इसका भी आपको इस समयावधि में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव हालांकि खुद के घर में बैठे हैं लेकिन छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो रोग ऋण शत्रु का होता है। और चंद्रमा के साथ शनिदेव का संबंध भी बेहतर नहीं है, लग्न से भी चंद्रमा की स्थिति खराब है। तो इस कंडीशन में आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे अष्टम भाव में, और चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति उतनी अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए दोस्तों यह जो समय है आपके मैरिड लाइफ यानी कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में हैं और चंद्रमा के साथ उनका राशिगत संबंध भी खराब बन रहा है, जिसकी वजह से इस समय आपके वैवाहिक जीवन में वाद विवाद, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई न कोई वाद विवाद हो सकती है। इसलिए आपको इस समयावधि में अपने आप पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आप अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिए। आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी हद तक आपके अनुकूल रहेगा, और आपके पार्टनर को इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ सकता है, तब जा कर के रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो वहीं आपके पार्टनर के डेली इनकम में भी इस समय कुछ न कुछ गिरावट अवश्य देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह रहने वाला है उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अगली 5वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य से संबंधित है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है। शुक्रदेव बनते हैं नवम भाव के स्वामी, और पूरे सप्ताह भर 12वें स्थान में गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ उनकी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे, उसके पश्चात समसप्तक, फिर षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। इस दृष्टिकोण से भाग्य का साथ इस सप्ताह आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ सकता है। अगर आप कोई नया कुछ कार्य करना चाहते हैं तो इस समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके धार्मिक क्रियाकलाप में सम्मिलित होने का प्रयास करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मानसिक तनाव, टेंशन आपको अवश्य इस समय देखने को मिलेगा, चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर के हो या फिर पारिवारिक जीवन को लेकर के। इस समय परिवार के ही कुछ लोग आपसे निराश रहेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक आप कार्य नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा यह जो समय है आपके लिए स्ट्रगलफुल कहा जा सकता है। कुछ धार्मिक क्रियाकलाप कराना चाहते हैं तो थोड़ा समय के लिए रुक जाइए, आपको भविष्य में कराने से अच्छा लाभ मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है वह नहीं, यानी कि आपकी छठी भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, बुध महाराज बनते हैं आपके करियर के मालिक, और बुध देव की स्थिति दूसरे भाव में है। तो दोस्तों इस समय आपको कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है, यानी कि
कार्य क्षेत्र में धन की प्राप्ति के लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति को कार्य क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। तो वहीं आपके लिए अंतिम जो भविष्यवाणी है 7वें नंबर की, वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो गोचर कुंडली का सप्तम स्थान होता है, यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी, अष्टम भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। इस दृष्टिकोण से यह समय बिजनेस व्यापार के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति की राशिगत स्थिति भी उतनी अनुकूल इस सप्ताह दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क और मेहनत आपको करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात समय बदल जाएगा और आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होने लगेगी। लेकिन यह सप्ताह आपके बिजनेस व्यापार के लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए जन्म की राशि के आधार पर पूरे सप्ताह का हाल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय का 108 बार जाप करें। वहीं शनि देव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का भी 108 बार जाप करें। आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।